हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल हादी फ्रॉम दी बाय डिज़ाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है दी लाइफ साइकिल ऑफ एंड्रॉयड, जिसको हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल भी कहते हैं। सो पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मैंने एक इमेज यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाली थी कि मैं इसको इजीली आपको समझा सकूँ। बेसिकली पहले आप ये समझ लें, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। हम इसका प्रैक्टिकल कर भी देखेंगे ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए कि इसमें चल क्या रहा है। आप पहले ये देख लें कि हमारे पास ये मेथड्स होते हैं: ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। अब ये काम किस तरह करते हैं आप समझिएगा। देखें, पहले तो हमारी एक्टिविटी लॉन्च होने के बाद ऑन क्रिएट का मैसेज जो होता है, मेथड होता है, वो यहाँ पे जनरेट होता है, वो कॉल किया जाता है। जब एक्टिविटी का ऑन क्रिएट बन जाता है तो जाहिर है एक्टिविटी को स्टार्ट होना है। जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो वो आती है ऑन रिज्यूम के ऊपर। अब एक्टिविटी स्टार्ट होकर रिज्यूम भी तो करेगी ना, मतलब चलेगी ना आपके लिए, फिर एक्टिविटी आपकी चलने लगेगी। इन केस अनदर एक्टिविटी कम्स इन टू द फोरग्राउंड, पास दफ़ा क्या होता है, आप लोग एक्टिविटी हटाकर, एक्टिविटी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव से। सो होता ये है कि आप फिलहाल एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव से सोचें। हम वैसे एक्टिविटी मैं बताता हूँ किस चीज़ को कहते हैं। अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड, अगर कोई दूसरी एक्टिविटी आती है, यानी कोई दूसरा पेज खुल लिया या दूसरी एप्लीकेशन खोलना चाहिए आपने, तो वो पॉज हो जाती है। पॉज हो जाती है। अच्छा, इन केस क्या हुआ, पॉज होने की वजह से यूज़र रिटर्न हो जाएगा दोबारा रिज्यूम पर। अगर वो वापस वहाँ पर जाएगा, जाहिर है आपने एक चीज़ को पॉज कर दिया, तो अब आप उसको रिज्यूम ही करेंगे जब आप दोबारा उसको चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी क्या होती है, पीपीएस विद हायर प्रायोरिटी नीड मेमोरी। अगर आपने कोई दूसरी चीज़ चलाई और उसकी मेमोरी उसको ज़्यादा चाहिए होगी, तो आपकी एक्टिविटी हो जाएगी किल। वो बिल्कुल किल हो जाएगी और वो उसको दोबारा से ऑन क्रिएट मेथड से स्टार्ट करेगा चलाना। अच्छा जी, जब वो ऑन क्रिएट मेथड से स्टार्ट करेगा तो दोबारा ऑन स्टार्ट पे आएगा, रिज्यूम पे आएगा, फिर एक्टिविटी आपकी चलने लगेगी। बाद में ऐसा होता है, हम कोई एक्टिविटी चला रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, तो जब उसको रिसेंट में से दोबारा लगाते तो वो नए सिरे से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम कोई हायर एक्टिविटी चलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस सारी की सारी मेमोरी वो ले जाता है हमारी रैम की। इस वजह से वो नए सिरे से स्टार्ट होती है। अगर एक्टिविटी पॉज हुई तो अच्छा, उसके अगर अगर ये अगर उसने ऐप के अंदर अगर ज़्यादा उसकी मेमोरी नहीं हुई, आपने दूसरी खोली, तो वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप की सूरत में क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी जो होगी जो होगी नेविगेट कर जाएगी और रीस्टार्ट हो जाएगी दोबारा ऑन की, क्योंकि एक्टिविटी स्टॉप कर दिया आपने। हम इसका प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे। अगर आपने रिसेंट से हटानी है एक्टिविटी, तो क्या होगा, तो बेसिकली क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपने रिसेंट से एक्टिविटी हटाई, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल कर कर देख लेते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। उसको चला कर देखते हैं। बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था। पहले इसको रन कर कर देख लेते हैं। बेसिकली हम इसके मेथड्स को अप्लाई कर कर देखेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। क्या सच में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जैसे हम समझने की कोशिश करें वैसा हो रही है या नहीं हो रही। ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड कब कॉल किया गया है या कब नहीं किया गया, तो वो मैं भी आपको कोडिंग में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट। ये हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और हमारे चलते हैं कोडिंग सेक्शन के अंदर, जो हमारी मेन एक्टिविटी है। हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमें एक्चुअली काम करना क्या है। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं फॉर सपोज टैग। टैग रख देते हैं इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम कुछ भी डाल देते हैं। जैसे लाइफ साइकिल है तो लाइफ साइकिल से रिलेटेड एक हम जो है ना एक स्ट्रिंग वो कर देंगे स्टोर। हमारा एक मेथड यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्या, ऑन क्रिएट का मेथड जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट लॉग डॉट आई। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमें एक टर्मिनल के अंदर शो करवा देगा जो काम हम करने जा रहे होंगे, कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमें टर्मिनल में शो करना होता है कि यार फलानी चीज़ को किस तरह काम कर रही है, किस तरह काम नहीं कर रही। डेटाबेस की कोई स्टोरेज देखनी होती है कि इंसर्ट डेटा हुआ या नहीं हुआ, बैकएंड पे क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उसको समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे लॉग डॉट आई और बेसिकली हमें लॉग डॉट आई, उसके बाद हमने हमारा वेरिएबल आ गया। वेरिएबल आने के बाद हमने यहाँ पर एक जो मतलब मैसेज प्रिंट करना है, वो मैसेज क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं ऑन क्रिएट कॉल्ड, हम ये ले लेते हैं। हमारा एक मेथड बन गया। हम जल्दी से दूसरे मेथड भी बना लेते हैं हमारे। अच्छा, बनाने कितने मेथड से हमें, सबसे पहले ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। सो हम बना लेते हैं ऑन स्टार्ट का मेथड बना लेते हैं। उसके बाद ऑन रिज्यूम का मेथड बना लेते हैं। उसके बाद ऑन रीस्टार्ट का मेथड बना लेते हैं। उसके बाद ऑन पॉज का मेथड बना लेते हैं। देन ये हमारा ऑन स्टॉप आ गया, ये हमारा ऑन डिस्ट्रॉय आ गया। सो हम क्या करते हैं, पहले ये वाले जितने भी टैग हैं हमारे ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको एडिट कर देंगे। इससे हमारा वक्त भी बचेगा और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। सो ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड लास्ट वन इज ऑन डिस्ट्रॉय। सो ये हमारा बन चुका है। हम इसको हटा देते हैं एक दफ़ा। हम एवरीथिंग इज़ राइट, नाउ लेट्स रन। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, पहले एक्टिविटी स्टार्ट होगी, फिर क्रिएट होगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर रिज्यूम होगी, फिर एक्टिविटी चलने लग जाएगी, पॉज का होगा। अगर हम उसको मिनिमाइज़ करते हैं एक्टिविटी को तो वो स्टॉप हो जाएगी, फिर वो रीस्टार्ट होकर दोबारा स्टार्ट के अंदर जाएगी। जाहिर है वो शुरू से स्टार्ट होगी। अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो कौन किस तरह डिस्ट्रॉय होगी, हमारी रैम मेमोरी से किस तरह खरीद होगी। अच्छा, दो तरह से रैम मेमोरी से खरीद हो रही है। या तो कोई ऐसी एक्टिविटी चला लिया आपने जो आपकी हाई प्रायोरिटी नीड मेमोरी ले रही है, तो वो यूज़र को नेविगेट कर देगी दोबारा क्रिएट पर। एक डिस्ट्रॉय हमारा जो दूसरा फंक्शन है, जो स्टॉप के ऊपर भी अगर ज़्यादा देर स्टॉप रहती है तो मेमोरी खुद ही उसको रिलीज़ कर देती है, यूज़र नेविगेट हो जाता है डायरेक्ट रीस्टार्ट से लेकर ऑन स्टार्ट तक, क्योंकि क्रिएट तो वही भी होती है, वो तो डायरेक्ट स्टार्ट पे चली जाती है। सो हियर इज़ माई एंड्रॉयड। सो हम एक काम करते हैं, टर्मिनल के अंदर इधर आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। देखिए, हमारा सबसे पहला मेथड कौन सा कॉल हुआ, ऑन क्रिएट का। ऑन क्रिएट का मेथड हमारा कॉल हो गया, जो इधर हमारी एक्टिविटी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल्ड हुआ। अच्छा, ऑन स्टार्ट का जैसे ही कॉल्ड हुआ तो वो रिज्यूम भी करा उसने ऐप को ऑन रिज्यूम हो गई। सो क्या हुआ, हमारा स्टार्ट हुआ मेथड, कॉल हुआ और ऐप हमारी रिज्यूम हो गई, अभी चल रही है। सो हम इसको हटा कर देखते हैं, हटाने से क्या होगा, क्या ये पॉज पर आती है कि नहीं आती। सो इसको हम हटा कर देखते हैं ऐप को। ये देखें, पॉज हो गई, स्टॉप हो गई, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ऐप को। अच्छा, अब अगर हम इसको दोबारा लगाएंगे यहाँ से हटाकर, हमारी जो ऐप इसने डिस्ट्रॉय कर दी है रैम के अंदर से। सॉरी, ये वाली ऐप नहीं थी, हमारी थी। सो इसने, अगर मैं इसको क्लीन करूँ एक बार और इसको दोबारा रन करूँ, दोबारा से ग्रेडल बिल्ड होगा, फिर देखते हैं क्या हमें, हाँ मतलब फीडबैक देती है। सो इसने क्या किया, दोबारा से ऑन क्रिएट मेथड के ऊपर लेकर आ गए, फिर इसने ऑन स्टार्ट किया, फिर ऑन रिज्यूम किया। उसके बाद इसने अभी तक कोई, मतलब अभी हमारी ये रिज्यूम है। सो हमें अच्छा ये वाला हम करते तो पॉज हो गई और स्टॉप हो गई, अब रैम में से डिलीट नहीं हुई, लेकिन अगर मैंने बैक का बटन दबाया था तो वो रैम में से डिलीट हो गई थी, यानी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अभी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। अभी देखिए, दोबारा से इसने रिस्टार्ट कॉल किया,
फिर ऑन स्टार्ट, फिर रिज्यूम कर दिया। अभी जब डिस्ट्रॉय करेगा ये बैक बटन से करेगा, होम बटन से ये नहीं करेगा। देखिए अब पॉज हो गई और स्टॉप हो गई मेरी ये। अब हमारे पास एक कोई ज़्यादा हैवी ऐप तो है नहीं जो बहुत ज़्यादा नीड करे, मतलब मेमोरी को रिलीज़ मतलब इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर ले कि हाँ ये बिल्कुल ही शुरू में डिस्ट्रॉय कर दे। अगर हाँ हम कोई हैवी गेम खेल रहे होते इसके ऊपर लाइक पबजी वगैरह और इसकी मेमोरी इतनी नहीं होती, तो ये वाली ऐप जो हमारी होती है ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता। अभी आप देखिएगा इसने देखिए ऑन डिस्ट्रॉय कॉल कर दिया जैसे हमने ऐप को हटाया। अच्छा फ़र्क क्या है, होम के बटन दबाने से यहाँ पर हमारी ये स्टॉप हो रही है, यानी कि पॉज होकर स्टॉप हो रही है, लेकिन बैक के बटन दबाने से डायरेक्ट उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो बेसिक इसमें फ़र्क ये है। सो आई होप ये बेसिकली हमने एक लेआउट बनाया था लास्ट वीडियो में, आप देखना चाहें जाकर देख सकते हैं। उसमें शायद मैंने एवीडी मैनेजर में उसको शो नहीं किया था। सो ये हमने एक लेआउट बनाया था। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम बेसिकली बनाने क्या चाह रहे थे और हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल काम किस तरह करती है और कितना आसान तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की है। सो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं रोज़ नई ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।